अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद हमद अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम VMware में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। इससे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर वीडियो शो हो रही होगी, आप उसे देख लें। उम्मीद करता हूँ आपने भी ये वीडियो देख ली होगी और अगर आप इस वीडियो को देखकर इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका VMware में कोई एरर नहीं शो होगा और आपकी काली लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगी। VMware का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये VMware WinRAR फाइल में होगा। आप इस पर राइट क्लिक करके इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें। ये एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन से आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लें। जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो ये मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इस फोल्डर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने इस exe फाइल पर क्लिक करना है। ये देखिए इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। यहाँ से आपने सिंपल नेक्स्ट करना है। इसे यहाँ से नीचे IFSec टीम्स एंड लिसेंस यहाँ पर टाइप के लिए और यहाँ पर जो आप लोकेशन देना चाहते हैं अपनी इस VMware को, वहाँ पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चेक फॉर अपडेट मैं इसे नो कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसे टिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 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 कंटिन्यू। ये इंस्टॉल हो रहा है। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये इंस्टॉल होगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने ही वाली है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ VMware में हम इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसे फिनिश के बटन पर क्लिक करके इसे फिनिश कर देता हूँ। मैंने इसे फिनिश कर दिया और मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ इस सॉफ्टवेयर को जो हमने इंस्टॉल किया था VMware वर्कस्टेशन। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, देखें ये सिंपल ओपन हो चुका है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर आपके पास ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपने इसे कस्टम कर देना है। नेक्स्ट, उसके बाद वर्कस्टेशन 10। उसके बाद यहाँ पर आपने उस OS का यानी कि लोकेशन लेना है, ब्राउज, जहाँ पर ये काली लिनक्स होगी। ये देखिए मेरे पास अब यहाँ पर ये है काली लिनक्स, मैंने इसका लोकेशन दे दिया। अब इसे मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अब यहाँ पर लिनक्स और यहाँ पर अब लिनक्स यानी कि काली लिनक्स का तो है नहीं, अब यहाँ पर हम उबंटू ही सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आप जो अपनी मशीन का नाम देना चाहते हैं आप वो नाम दे दें। मैं इसका नाम दूंगा 2000। मैंने इसका नाम 2000 दे दिया फॉर एग्जांपल। ब्राउज करते हैं और मैं इसकी फाइलें कहाँ सेव करवाना चाहता हूँ।
जहाँ पर आपकी जगह हो वहाँ पर आप इसकी लोकेशन सेट कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने ई में इसकी जगह बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर, ओके नेक्स्ट। अब आप इसे नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने कोर देना चाहते हैं, मैं इसे 1 कोर दूंगा। नेक्स्ट, रैम कितने देना चाहते हैं, मैं इसे 2 GB दूंगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर की रैम 4 GB है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप वाईफाई अडॉप्टर, तो हम यहाँ पर इसे यूज रिच नेटवर्किंग पे कर देंगे। यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। नेक्स्ट, यहाँ पर ये आपसे 20 GB कह रहा है तो हम इसे अपनी मर्जी से 10 GB कम से कम दें आप इसे। यहाँ पर ये नीचे मल्टीपल फाइल होंगी, आप इसे सिंगल फाइल पर कर दें। नेक्स्ट, और यहाँ पर भी नेक्स्ट। यहाँ पर आप और चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, पर इसमें मैं कोई चेंजिंग नहीं करना चाहता तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और फिनिश। काली लिनक्स की ओएस की फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वापस मैं इसे खोल लेता हूँ, यहाँ से मैं पावर ऑन करता हूँ। ये मैंने इसे पावर ऑन किया, ये देखिए पावर ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप नीचे ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। जैसे मैंने ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक किया, देखिए प्रोसेसिंग होना शुरू हो चुकी है। मैं बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन। ये देखिए इंस्टॉल हो रही है। आपने यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट कर देना है, यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पर अमेरिकी इंग्लिश लैंग्वेज कीबोर्ड पूछ रहा है। अभी अपने आप ही डिटेक्ट कर रहा है CD DVD ड्राइव वगैरह को, तो आप इसे होने दीजिए। ये देख सकते हैं आप, इसने अब डिटेक्ट कर लिया है। अभी नेटवर्किंग हार्डवेयर को डिटेक्ट कर रहा है। आप इसमें से कोई भी सेट यानी कि स्टेप स्किप ना करें, वरना आपको बाद में मसला बनेगा। ये जो हो रहा है आप इसे होने देना। कॉन्फ़िगर नेटवर्क हो रहा है ये हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, कॉन्फ़िगर द नेटवर्क ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर फेल्ड की बाद में भी कंटिन्यू हो सकता है, इसे मैं बाद में कर लूँगा। डू नॉट कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है आप अपना होस्ट नेम क्या देना चाहते हैं, काली मैं रहने दूंगा। और यहाँ पर पासवर्ड आपने जो अपना मर्जी का कोई पासवर्ड दे सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया है, यहाँ पर भी पासवर्ड लिख दिया है। कंटिन्यू। अभी फिर डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्ट डिस्क। अभी यहाँ पर टाइम लेगा थोड़ा सा, इसलिए अब ये देखिए खुल चुका है। आप इसे मैनुअल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सॉरी सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करें। ये अपने आप डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर आपने ऑल फाइल पार्टीशन रिमेंबर, आप इसे नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये आपसे पूछ रहा है, ये देखिए मैंने इसे 10 GB दी थी, तो 10 GB में से ये देखें आप, ये प्राइमरी, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ से आके आप डिलीट द पार्टीशन पर क्लिक कर दें। ये देखें डिलीट हो चुकी है। अब आप नीचे आएंगे, जो लोकल टू शरीयत 1 GB SWAP, इस पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप डिलीट कर दें इसे भी। अभी देखें आपकी एक ही बन गई है 10 GB की। आप इस पे क्लिक करें, क्रिएट न्यू पार्टीशन। आप इसे 7 GB का कर दें, 6 GB का कर दें।
जैसे मैंने इसे 6 GB का कर दिया, कंटिन्यू प्राइमरी, और अब आप दूसरे पे आ जाएं, इस पे क्लिक करें, क्रिएट अ न्यू पार्टीशन 4 GB, नेक्स्ट लोकल, और यहाँ से आके डन करते हैं। यहाँ पर इस पे बूटेबल फ्लैग ऑन करते हैं, यस, ये ऑन हो चुका है। तो अभी ये ext4 फॉर्मेट में है, तो आप इसे स्वैप में करते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं एक पार्टीशन 6 GB का हो चुका है, एक 4 GB का हो चुका है। यहाँ से आप फिनिश करते हैं, यस, ये इंस्टॉलिंग द सिस्टम हो रहा है। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट लग सकते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। जब ये कंप्लीट होने वाली होगी तो मैं वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा। आप ये देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। सॉरी, यस, कंटिन्यू। ये देखिए कंटिन्यू हो चुका है। यहाँ से ये कॉन्फ़िग द पैकेज मैनेजर, यहाँ पर 2 से 3 मिनट लेता है। यहाँ पर ये तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये देखें अपने आप ऑटोमेटिकली ये स्कैनिंग करना शुरू कर देगा। ये देख सकते हैं ये हो चुका है। यहाँ से मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। इस पे अपने DVSDA पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। ये इंस्टॉलिंग GRUB बूट लोडर अभी तक इंस्टॉल हो रहा है। हो चुका है। अब ये फिनिश द इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। ये आप देख सकते हैं। हो जा भाई, हम सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से इसे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी भी रहती है, बस ये हो जाएगी तो हमारा ये सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम इससे काली लिनक्स को यूज कर सकते हैं। जब तक नहीं होते वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। इंस्टॉल अपने आप हो चुकी है और ये रीस्टार्ट हुआ है कंप्यूटर। तो यहाँ से मैं इसे एंटर करता हूँ। ये ओपन हो रही है काली लिनक्स। यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि पहली दफा ओपन कर रहे हैं हम काली लिनक्स को इंस्टॉलेशन के बाद। देखिए आप माउस का आइकॉन चेंज हो चुका है। पहले किस तरह था, अभी किस तरह हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ चल पड़ी है कि वैसे यूजर नेम मांग रहा है। यहाँ पर यूजर नेम हमेशा रूट ही होता है। नेक्स्ट,
देख सकते हैं आप हमारी ये काली लिनक्स ओपन हो चुकी है। अब इसे हम फुल स्क्रीन करते हैं। यहाँ से आप मैं शो एप्लीकेशंस में आइए, यहाँ से नीचे करें तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा कहीं पर, ये रहा सेटिंग का ऑप्शन, इस पर मैंने क्लिक किया। सेटिंग ओपन हो रही है। ये सेटिंग ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ड्राइव्स में, ये ड्राइव्स में आ गया मैं। यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर मैं रेजोल्यूशन चेंज कर देता हूँ। अपने मॉनिटर के हिसाब से आप अपने रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये फुल स्क्रीन हो चुकी है। कीप चेंज, काली लिनक्स मेरी फुल स्क्रीन हो गई है। अब आप जो काम करना चाहते हैं आप यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि रूट टर्मिनल में मैंने खोला है इसे, आप जो हैकिंग करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि जब डिस्क्रिप्शन में आप जाएं तो वहाँ से आप kaili.org की जब साइट पे आप जाएंगे तो आप वहाँ से 2017 की जो तीसरे महीने में लॉन्च हुई थी काली लिनक्स, आप उसको डाउनलोड करें। उसमें हर एप्लीकेशन पहले से आती है, क्योंकि अगर आप कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करेंगे तो उसमें एप्लीकेशन आपको सब डाउनलोड करनी पड़ेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं। ये देख सकते हैं हैकिंग के लिए, काफ़ी हैकिंग के लिए हमें एप्लीकेशंस मिल जाती हैं इसलिए जो अब नई लॉन्च हुई है काली लिनक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो मेरी इंशाल्लाह इस टॉपिक पे होगी कि हम वाईफाई हैक किस तरह कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ एक बेल का आइकन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं विदाउट कोई एरर ये हमारी काली लिनक्स इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट